मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। दैट्स इट। उसके बाद इस चैप्टर इज गोना एंड, बट बिफोर दैट रिवाइज करते हैं प्रीवियस सारा क्या पढ़ा, कहाँ से शुरू करी थी अपने मन से। स्ट्रैटेजीज क्या होती है बताएंगे आप पीछे से कि स्ट्रैटेजीज क्या होती है। कि सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करता है कि हमें लॉन्ग रन में किस चीज को हमें अचीव करना है, क्या हमारा टारगेट है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे गए, हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट क्या होती है, भाई ग्रुप ऑफ पीपल जो चाहती है। हमने कहा स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्रोएक्टिव, पार्शियली प्रोएक्टिव होती है, पार्शियली रिएक्टिव होती है। उसके बाद हम आगे गए और हमने क्या देखा कि स्ट्रैटेजी के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसके बारे में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स दो थे कि हमें गाइड करती है, साथ में हमारे लिए कोर कॉम्पिटेंसेस, कंपटीटिव एडवांटेज क्रिएट करती है। डिसएडवांटेजेस हमारे क्या थे, मोमोज वाले को याद कीजिए। और एडवांटेजेस पीसी ने जीडी को एलजी पर चला के क्या किया था, रैप जिसको किया था ना उसने। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ गए आगे, हमने पढ़े लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट और बिजनेस वाले को क्या बोल देते हैं, जनरल मैनेजर्स, और नीचे वाले स्पेसिफिक मैनेजर्स। तीनों का अपना अपना काम देखा था, परफेक्ट। उसके बाद आगे गए हम, आगे जाके हमने और क्या क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा भाई, मुझे तो याद भी नहीं है। लेवल्स देखे हमने, मिशन विजन किया। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था, क्या हमारा मिशन है और क्या हमारा विजन है, दैट्स इट। बस यही तो किया हमने, इतना थोड़ा सा ही तो किया है बस। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या, किससे, कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस चीज ध्यान में रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। विजन और मिशन बना लिए, बना लिए। अब उनको कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। क्या कहा कि विजन और मिशन तो बन गया, अब उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम गोल्स में एंड ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अभी दिमाग में बात है कि गोल्स क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। देखो, जो हमें आगे के कुछ सालों बाद अचीव करना है वो हमारा होता है गोल। और उस हर एक गोल को अचीव करने के लिए जो बनाया जाते हैं छोटे 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 प्लान्स, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो, आज हम खड़े हैं 2025 में, मैंने कह दिया कि मुझे 2030 में अपना मार्केट शेयर में इंक्रीज चाहिए। बस बस मैंने क्या कह दिया कि मुझे इंक्रीज चाहिए, ना ये बताया कि कितना चाहिए, ना ये बताया कि कैसे चाहिए, ना ये बताया कि किस डिपार्टमेंट के थ्रू चाहिए, कुछ नहीं बताया, किस डिवीजन के थ्रू कैसे मुझे चाहिए, कुछ नहीं बताया। बस मैंने बोल दिया कि मैं मैनेजमेंट में आई और भाई सीईओ खड़े हैं, उन्होंने क्या कहा कि मुझे 2025 के अंदर, आज उन्होंने ये मीटिंग करी और उन्होंने 2025 में उन्होंने ये बात कही कि मुझे 2030 में अपना मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट चाहिए। मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट तो चाहिए, ये तो उन्होंने जनरल बता दिया कि मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। अब तुम देखो तुम्हें कैसे लाना है, तो ये होता है गोल कि भाई मैंने अपना एक टारगेट बता दिया कि मुझे मार्केट शेयर में इंक्रीज चाहिए। अब तुम लोग सोचो कि तुम्हें कैसे उसके अंदर इंक्रीमेंट लाना है। ये सोचने का काम किसका है, तुम्हारा है कि मुझे 2030 में मार्केट शेयर का इंक्रीज चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है। आज मुकेश अंबानी जी कह देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए। ठीक है। अपने रिलायंस के अंदर मुझे इंक्रीज चाहिए मार्केट शेयर में 2030 तक। बस उन्होंने बताया ही नहीं कि मुझे हर साल कितना कितना इंक्रीज चाहिए, या टोटल में मुझे कितना इंक्रीज तुम मार्केट शेयर चाहते हो, किस डिवीजन के थ्रू चाहते हो। रिलायंस में इतने इतने बिजनेस यूनिट्स उन्होंने खोले हुए हैं, इतनी उनकी सब्सिडरीज है, इतने उनके एसोसिएट्स हैं, किसके थ्रू हम उसको अचीव करेंगे अपने मार्केट शेयर में इंक्रीज, कुछ नहीं, इन जनरल बता दिया। अभी उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या बनाएंगे, छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे ताकि उस चीज को हम अचीव कर सकें। भाई उन्होंने तो इन जनरल आके बोल दिया मुझे चाहिए, बस उन्होंने तो अपना गोल बता दिया कि भाई ये मेरा उद्देश्य है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। अभी उस चीज को बनाने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कि भाई 2026 के अंदर हम 10% इंक्रीज करेंगे, और हम क्या करेंगे कि हमारा जितना भी पेट्रोलियम सेक्टर है उसके अंदर इंक्रीज करेंगे।
उसमें 2027 के अंदर हमारा 10% हो गया, हम 15% इंक्रीमेंट और करेंगे। 2028 तक हम इतना इंक्रीमेंट और करेंगे। तो ये जो ईयर वाइज छोटे छोटे टारगेट डिसाइड किए जा रहे हैं ना, 10%, 15%, 25%, 37%, जो भी है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ये ज्यादा स्पेसिफिक है कि इतने टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर अंदर, स्पेसिफिक बता दिया, टाइम बाउंड बता दिया मैंने कि इतने टाइम, एक साल के अंदर अंदर, मैंने एरिया बता दिया। इसको समझना ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। उसको हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया परसेंटेज, मुझे 10% इंक्रीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये मेजर किया जा सकता है कितना। भाई अब कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें इस साल में कितना इंक्रीज चाहिए, मैं सीधा कह सकती हूँ मुझे 10% इंक्रीज चाहिए, इस सेक्टर के अंदर चाहिए, इतने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए। अब वो तुम देखो कि तुम्हें कैसे करना है, ये ज्यादा स्पेसिफिक है और ये छोटे टाइम पीरियड के लिए है, एक साल। उन्होंने कहते सीधा 5 साल बाद मुझे इंक्रीज चाहिए मार्केट शेयर में, तो ये जेनरिक व्यू दे दिया जाता है सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं सभी को क्या दे दिया हमने, जेनेरिक व्यू दे दी, दैट इज द गोल। लेकिन उस जेनेरिक व्यू में जब छोटी छोटी स्टेयर्स ऐड ऑन की जाती है उस तक, वहां तक चढ़ने के लिए, उस चीज को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव्स। कि ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर दिया। सो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव इज, कुछ भी नहीं है, बस ये है हमारे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बनी है, ठीक है। तो अब आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, उसका मतलब समझे कि जो चीज हमने इन जनरल सेट कर दी कि हमें ये अचीव करना है, ये हमारा टारगेट है, गोल है वो, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो छोटे हम शॉर्ट टर्म भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैसे, कि मैंने बना दिया विद इन 1 ईयर, कि मुझे हर 6 महीने बाद इतना चाहिए मुझे इंक्रीज, फिर हर 6 महीने बाद इतना इंक्रीज चाहिए, फिर हर 6 महीने बाद इतना इंक्रीज चाहिए। एक मैं बना सकती हूँ लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का मैंने क्या कहती कि मुझे हर 1.5 साल बाद, मतलब 1 ईयर प्लस क्वार्टरली, अप्रैल में जून, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जून एंड तक मुझे क्या चाहिए कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 15% इंक्रीज चाहिए, या प्रोडक्टिविटी। अब आप ये देखिए कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज आपके अच्छे होंगे तो आप मार्केट के अंदर अच्छा सर्व करेंगे, अच्छा सर्व करेंगे तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, गुडविल इंक्रीज होगी तो आपकी सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो लोगों को दिखेगा ये मार्केट प्रॉफिट में जा रही है, और आगे जाके आपके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, आपकी कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगी, इन शॉर्ट आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। समझे, ये पूरी सीक्वेंस चलती है। तो दिस इज व्हाट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज। बस इतनी छोटी सी बात है कि जो भी हमने गोल्स को अचीव करने के लिए छोटी छोटी चीजें बनाई, दैट इज नन अदर देन बट ऑब्जेक्टिव। और जो इन जनरल हमने डिसाइड कर दिया कि हमें ये चीज अचीव करनी है 5 साल बाद, दैट इज द गोल्स। एक बार बुक की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा चीज दिखवाऊंगी। देखो बुक में क्या कहा कि आपने मिशन विजन तो बना दिया, लेकिन अब उस मिशन विजन को ट्रांसलेट करना है। क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, किसमें, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। बात खत्म। गोल्स क्या होते हैं, ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं। समझेंगे, देखो गोल्स क्या है, सभी के लिए खुले हुए हैं। हमने क्या कहा, इन जनरल हमने कह दिया कि मुझे 2030 के अंदर अपना मार्केट शेयर इंक्रीज चाहिए, ये ओपन एंडेड है, हर किसी के लिए खुला है कि मुझे इंक्रीज चाहिए। तुम देखो तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, इन 5 सालों में जो करना है करो। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्लोज एंडेड है। पहली बात तो ये डिपार्टमेंट हमने स्पेसिफिक सेट कर दी कि इसके अंदर इतना इंक्रीज कर दो। दूसरा, हमने टाइम बाउंड की लिमिटेशन इसके अंदर लगा दी। तीसरी बात, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये उसी डिपार्टमेंट के अंदर की बातें चलेगी कि भाई हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, इस चीज को एक्वायर कर सकते हैं, इस चीज को मर्ज कर सकते हैं, इस तरह का ये इम्पैक्ट आएगा। तो ये अंदर की बातें चली, क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, समझेंगे आगे। उसके बाद हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव्स मोर स्पेसिफिक होते हैं। देख लिया, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं। और उसके बाद हमने क्या कहा, आर मोर स्पेसिफिक
गलत। ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं गोल्स टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखो गोल था लंबा, उसको हमने छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में टुकड़े बनाकर उसको अचीव किया, तो गोल्स को क्या बना दिया, फॉर्मेटिंग दे दी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो ट्रांसलेट कर देते हैं लॉन्ग, हमारे गोल को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव में, मतलब उस नजरिए में दिखाने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होती है, ये अनएंडिंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, 6 महीने बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा अचीव हुआ, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा अचीव हुआ, फिर चौथा स्टार्ट हो गया, फिर सारे सारे ऑब्जेक्टिव कर करके हमने गोल अचीव किया। गोल अचीव हो गया, अब नया ऑब्जेक्ट गोल डिसाइड किया, तो फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ये चलता है। उसके बाद रिसोर्सेज, अब अनएंडिंग प्रोसेस है और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अलोकेट किए जाते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स में, ताकि हम क्या कर सके, उन ऑब्जेक्टिव्स को फैसिलिटेट कर सके, मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। बेसिकली गोल्स को अचीव करने की सीढ़ी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्सेज किस में लगेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव होने में। मान लो कि हमने 2030 कहा, तो उसमें 5 हमने 26, 27, 28, 29, 30 हमने ऐसे बनाया, हमने 4 ऑब्जेक्टिव बनाए कि इस साल के अंदर आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो अचीव हो गया। अब उसको अचीव करने में क्या चाहिए, रिसोर्सेज। तो मेनली हमने यही कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स में रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके रिसोर्सेज को, उनको सहायता देकर उनको अचीव कर सके। दैट्स इट। तो ये है इसके अंदर, एक बार लिखेंगे, उसके बाद एक अमेजिंग चीज लिखवाती है। Now we have the next topic which is very important. So write it down as a very important topic, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ऑब्जेक्टिव्स को जब आप बना रहे थे ना, तभी हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव्स को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके, है ना, किसको अचीव कर सके, हमारे गोल्स को अचीव कर सके। तो ये क्या काम है, स्पेसिफिक होता है, बताते हैं हमें कि भाई तुम्हें इतना % इंक्रीज करना है अपने इस प्रॉफिटेबिलिटी में या प्रोडक्टिविटी में, या आपको अपनी कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करनी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स करनी है, आपको बताते हैं किस सेक्टर में बताते हैं। तो ये स्पेसिफिक है, ये टाइम बाउंडेड है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में इस सेक्टर में आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद ये क्या है, मेजरेबल भी, क्योंकि हमने परसेंटेज सेट कर दी कि हाँ इतना ही हमें इंक्रीमेंट चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो बेस्ट, इससे कम नहीं। तो हम मेजर कर सकते हैं कि जो हमारा डिसाइडेड था और जो हमारा एक्चुअल है उसमें कितना डेविएशन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि ये अचीवेबल है। ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला दी, नहीं। अब आपने कहा है कि मेरे 2026 तक 10% इंक्रीज होना चाहिए, तो ये अचीवेबल है, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाने की 80% इंक्रीज होना चाहिए मेरे प्रॉफिट में। भाई क्या कह रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन भी आती है, कॉस्टिंग भी इंक्रीज होती है, कंपटीशन भी इंक्रीज होता है, तो कैसे कह सकते हो कि 80% प्रॉफिट बढ़ जाएगा? 10%, 15%, 20% भी कहते हो तो लगता है कि हाँ होगा। तो ऐसे बनाओ जो अचीवेबल हो, आपके विद इन द लिमिट्स हो। मतलब कि मैंने कहा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उससे रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो आपकी उसी से रिलेटेड, मतलब क्या कहते हैं कि भाई आप जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं ना, आपके विद इन दी मर्यादाएं, मतलब कि आप उस चीज़ को, मैं कैसे बताऊँ, रेलेवेंट हो, मतलब कि उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, मतलब आपके एरिया से रिलेटेड हो कि आपने जो काम किया। ठीक है, आप मान लीजिए मैनेजर हैं पेट्रोलियम सेक्टर के, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे तो इंक्रीमेंट करना है अपने ज्वेलरी एरिया के अंदर, टीरा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते भाई हमें तो उसमें करना है, नहीं। आपकी जो इंडस्ट्री है, अपने इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को देखकर, आपका इंडस्ट्रियल नॉर्म कहता है कि भाई मेरे यहाँ पर ना एवरेज अगर देखा जाए 15 to 20% इंक्रीमेंट चलता है, तो आप इंडस्ट्रियल के नॉर्म्स को देखते हुए रखिए और अपने रिसोर्सेज देखिए, कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आपके पास है। तो ये कहते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा, इवेल्युएशन हो सकना चाहिए कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हो जिसको हम इवेल्युएट कर सके, मेजर कर सके। तो होता है कि भाई हमने उतना चेक करना,
इवेल्युएट करना मतलब होता है चेक करना कि ये ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में हमारे अचीव हो भी सकते हैं या नहीं। देखो सारे पॉइंट्स ना इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इवेल्युएशन करना, इवेल्युएशन में हर चीज आती है, पहले देख रहे कि भाई हम अचीव कर भी सकते हैं या नहीं, इतने ऑब्जेक्टिव इतने रिसोर्सेज लगेंगे क्या हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हमने आगे देखा आगे जाके कि हमारे इतने टाइम पीरियड में अचीव हो जाएंगे कि नहीं हो, अगर हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया तो ऑब्जेक्टिव्स असली में हमारे अचीव हुए हैं या नहीं। तो ये सभी चीज़ों को चेक करना इज व्हाट कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएं तो इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखें। समझेंगे क्या? सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में मतलब इन्वायरमेंट के जितने भी लॉज या रेगुलेशंस है उसको वायलेट ना करें। उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई इसकी हेल्प से आपने क्या करना चाहिए, अचीवमेंट करना चाहिए अपने मिशन का और उसके पर्पस का। बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव, आपके मिशन को, आपके विजन को हमने ट्रांसलेट किया आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो अब जब आपने इसको अपने गोल्स और इसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए ना कि आपके मिशन को अचीव कर सके। जब ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल होंगे तो एट लास्ट जाके आपका मिशन अचीव हो जाएगा ना, ये बात है। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करें। उसके बाद एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करें। अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब एक ऐसे बनाओ जिन्हें समझा जा सके, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाइए जो कि हर कोई समझ सके कि भाई हाँ ये चीज़ है, हमें इस डायरेक्शन में काम करना है अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमने क्या कहा कि स्पेसिफिक हो, टाइम फ्रेम के अंदर हो, मेजरेबल हो, चैलेंजिंग होना चाहिए, सेट विद इन कांस्टेंट, विद इन कांस्टेंट मतलब विद इन द फाउंडेशन जो रेलेवेंट बोलते हैं उसे। और चैलेंजिंग, देखो अगर आप एक ऐसी नॉर्मल सा रख देंगे ना कि जो तो हम अचीव कर रहे हैं 5-6% है हम अचीव कर ही रहे हैं प्रॉफिट में इंक्रीमेंट, तो वो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना नहीं हुआ, एट लास्ट जाके अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा चैलेंजिंग रखो भाई, आज अगर तुम 15% ही कर रहे हो तो डिसाइड करो 25% बढ़ाना है, तभी तो एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे और हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो थोड़ा चैलेंजिंग भी होना चीज़ तो मज़ा आता है, ये बात है। एक बार इसको लिखो, उसके बाद मैं मस्त टेक्निक बताती हूँ इसको कैसे याद करना है। होप कि आपने लिख लिया होगा। अभी मैं एक फैंटास्टिक चीज़ आपको करवाती हूँ, किससे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, अभी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जितना हमने कर लिया उसको समराइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी है उनको याद करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब उस चीज़ को देखिए कैसे हम चार्ट फॉर्मेटिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक चार्ट। देखो क्या कहते हैं कि आज ये खड़ा है हमारा अंबानी जी, ठीक है, तो ये हमारे अंबानी जी और ये खड़े होकर कहते हैं कि मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए, मुझे मेरा गोल चाहिए। अब आपको ये साथ के साथ बनाना है। ठीक है, अंबानी जी ने कहा कि मुझे मेरा क्या चाहिए, मुझे मेरा गोल चाहिए। आज हम कहाँ पर हैं, आज हम खड़े हैं 2025 के अंदर, ये आ गया हमारा 2026, ये आ गया क्या करना है, ठीक है, ये आ गया हमारा 2026 और ये आ गया 2027 और ये हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया 2028। ठीक है, छोटा सा चार्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे कौन खड़े हैं, अंबानी जी। अंबानी जी ने यहाँ पर खड़े हुए और उन्होंने मीटिंग में कहा, सुनिए सभी सुनिए, मुझे क्या चाहिए 2028 में मेरे मार्केट शेयर के अंदर, मेरे मार्केट शेयर के अंदर मुझे इंक्रीज चाहिए। अब उन्होंने तो आगे जनरली सबको बोलते हैं कि मुझे चाहिए इंक्रीज। अब ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना भाई, हम इंक्रीज लाए तो लाए कैसे, करे तो करे कैसे। तो हमने डिसाइड किया कि भाई इनको चाहिए इंक्रीज, तो हम एक काम करते हैं 2026 में हम 15% इंक्रीज लाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हम 2026 में 15% इंक्रीज लाते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब नेक्स्ट ईयर के अंदर हम कुछ और अच्छा इंक्रीमेंट करेंगे और हम अपने अप्रॉक्सीमेट 28% इंक्रीमेंट लेकर आएंगे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर 2। तो जितने भी छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं वो किस लिए, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें।
तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर मेड टू अचीव गोल्स। ठीक है, तो देखो लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए, ड्राइंग को माइंड मत करना, ठीक है। तो ये मान लीजिए इन्होंने यहाँ आज खड़े होकर कहा कि मुझे 2028 में मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज चाहिए। उन्होंने तो अभी बोल क्या दिया, अब इसको अचीव करने के लिए हमने छोटे छोटे स्टेजेस पर क्या बनाए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये हमने कहा 26 में हम इतना इंक्रीज करेंगे इस सेक्टर में, 27 में हम इतना इंक्रीज करेंगे इस सेक्टर में। तो अगर जैसे जैसे हमारे गोल्स अचीव होते जाएंगे, फाइनली हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ जाती है। देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आप समझेंगे वर्ड स्मार्ट, स्मार्ट सीईओ। ठीक है, अभी देखो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन डिसाइड करेगा, स्मार्ट सीईओ। सीईओ हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा सीईओ, सीईओ हमारा होना चाहिए स्मार्ट, और इससे हमारी क्या निकल के आ जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखो क्या क्या निकल के आएगा। सबसे पहले एस से क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक। क्या का ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं। एम से क्या हो जाता है, मेजरेबल, कि हमारे जितने भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, हमारे मेजरेबल होने चाहिए। उसके बाद हमारे क्या कहा, ए से हमारे क्या हो जाता है, अचीवेबल। अचीवेबल की मैंने आपको एक और टर्म बताई थी, अचीवेबल। ठीक है, उसके बाद देखो आर से क्या हो जाते हैं हमारे, रेलेवेंट। भाई आपका परफॉर्मेंस, रेलेवेंट टर्म्स कहाँ पड़ी थी, एक सेकंड, हाँ, विद इन द कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, तो रेलेवेंट हो जाती है आर। और टी से क्या हो जाता है, विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए। तो स्मार्ट हुआ, सबसे पहले क्या किया हमने, स्मार्ट। हमारे जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको कौन बनाएगा, कोई स्मार्ट सी होगा, वही तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाएगा ना। स्मार्ट सी होगा वही तो अच्छा ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। तो एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या था, मतलब विद इन दी हमारी दायरे के अंदर होना चाहिए, विद इन दी हमारे किसके अंदर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टेंट्स के अंदर होना चाहिए। और टी से हमारे क्या होते हैं, विद इन दी टाइम कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए। ठीक है, सी से चैलेंजिंग होना चाहिए। ई से हम उसका इवेल्युएशन कर सके, इवेल्युएट करना मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। और ओ से क्या था, ओ से थोड़ा सा याद कर लो, अंडरस्टैंडिंग लेना। ठीक है, तो मतलब कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब ऐसे हो जिसे हम समझ भी सके, भाई ऐसा नहीं हवा में ही उड़ रहे हैं। तो ओ से थोड़ा सा मुझे पता है कि अजीबोगरीब है, तो इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको क्या करना है, ओ यू एक जैसे दिखते हैं ना, सीईओ और सीईयू अगर हम कर दें तो दोनों एक जैसे ही दिखता है। तो यू से क्या होना चाहिए हमारे, इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना है वो क्या हो, आसान, दैट्स इट। तो ये हमारे आ जाते हैं क्या क्या होते हैं हमारे, बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। के बजाते सारे पॉइंट्स आ गए हमारे। स्मार्ट सीईओ, ठीक है, क्या था, स्पेसिफिक होने चाहिए, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, मतलब अचीवमेंट कर सके हम किसके, मिशन के और विजन के, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। आर से रेलेवेंट होने चाहिए, मतलब कि हमारे क्या होने चाहिए, विद इन दी कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। टी से टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए, मतलब विद इन दी टाइम फ्रेम हम बना सके, ऐसे हो कि हमें पता हो भाई इतने टाइम के अंदर हमें ये ऑब्जेक्टिव इतने परसेंट से अचीव करना है। उसके बाद चैलेंजिंग होना चाहिए, ई से इवेल्युएट मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल। और उसके बाद यू या ओ एक ही बात तो मान लीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट्स आप याद कर लो किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो फटाफट से इस चार्ट को बनाएंगे, फुल ऑन चार्ट है, एक नंबर बनाओ। नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि ये सेट नोट है, ये बुक्स में नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको क्या हो सके, आसानी हो सके काम करने में। एक दिन इसके अंदर देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले ये देखो खुद से बनाए हैं ताकि तुम्हें एंड टाइम पे, लास्ट टाइम के रिवीजन पे तुम्हें ये हो जाए कि भाई जब तुम अपनी बुक्स पे लेकर बैठो ना, ये पढ़ो हो जाओ डिफरेंस, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाए, हाँ ऑब्जेक्टिव क्या है और गोल्स क्या है। क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे गोल्स क्या होते हैं, जनरल, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक। ये मेजरेबल नहीं है, ये मेजरेबल है। ये एंड है, क्या है मतलब इनका एंड रिजल्ट है। ये सारे के सारे एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में लगाए ही किसने चाहते हैं, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें।
एक एंड रिजल्ट है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इनिशिएशन है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके। मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपने गोल्स का अचीवमेंट कर सके। ये लॉन्ग टर्म होते हैं, गोल्स देख ही लिया। ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। तो जनरली ये शॉर्ट टर्म ही बनाए जाते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट किए हमने कई सारे, और हम चढ़ते गए ताकि हम फाइनल अपने रिजल्ट को अचीव कर सके। ये टाइम बाउंडेड नहीं होते हैं, जितने भी टाइम के लिए बना सकते हैं, टाइम बाउंडेड होते हैं, हम डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद एक चीज और लिखेंगे, एक चीज है ये ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा था। तो ये वाला पॉइंट आ सकता है एमसीक्यूज में, तो इससे ना आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे। होते हैं क्लोज्ड एंडेड एट्रीब्यूट्स, कौन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वाला डिफरेंस जो है आप फटाफट से लिखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो कराते हैं, उसको खत्म। ये तो नया टॉपिक आ गया है, दैट इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। देखो इतना तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं बुक में था तो हम छोड़ना नहीं चाहते, बुक की हर चीज हमें कवर करनी है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कहता है ये। सबसे पहले कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या दिखाता है, बेसिकली रिजल्ट्स दिखाता है कि जो हम किसके लिए बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा एक्शन ताकि हम क्या कर सके, अकम्प्लिश कर सके ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रैटेजीज तो बनाई इसलिए जाती है भाई ताकि हम अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या दिखाते हैं कि भाई हमने हमारे विजन को, हमारे मिशन को बेसिकली हम अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट किया, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कन्वर्ट किया अपने गोल्स में, उसको अचीव करना है। तो उसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ, ये सारे सिर्फ हमने डिसीजन लिए, मिशन में डिसाइड किया ये हम करते हैं, ये हम हैं, विजन हम क्या बनना चाहते हैं, हमें गोल्स क्या है कि हमें फाइनल चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, ताकि हम किसको कर सके, गोल्स को अचीव कर सके। स्ट्रैटेजीज होता क्या, हर एक एक्शन प्लान जो हम उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। तो बेसिकली स्ट्रैटेजीज किस लिए बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स किस लिए बनाए जाते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए, समझे। तो बस ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं, ये रिजल्ट्स हैं हमारे स्ट्रैटेजीज के। स्ट्रैटेजी बनाई, देखो ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश कर रहे हैं गोल्स को, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को भी तो हम अचीव करेंगे ना कुछ काम करके, वो क्या करके, स्ट्रैटेजीज को करके किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिकली रिजल्ट्स हैं जो हमें कहाँ से मिले हैं, स्ट्रैटेजीज से। अब एक चीज और देखो, ये आपके लिए ना एमसीक्यू के लिए अच्छा रहेगा पॉइंट, कि जो टाइम फ्रेम होता है ना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज का, ये कंसिस्टेंट होता है 2 to 5 ईयर्स, जो लॉन्ग टर्म होते हैं। जब हम एक लॉन्ग टर्म हमने गोल डिसाइड किया 10-10 साल का, 15-15 साल का, जब हम गोल डिसाइड करते हैं, एग्जाम्पल में हमने 3 साल का लिया था, तो उसमें आप 2 साल का एक ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब हम गोल बनाते हैं ना 15-15, 10-10 सालों का, तब उस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं ना, वो भी लंबे टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक ऑब्जेक्टिव, फिर 2 साल का एक और ऑब्जेक्टिव, फिर 2.5-3 साल का एक और ऑब्जेक्टिव। तो इनका जनरली जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और जो स्ट्रेटेजीज है, इनका जो टाइम होता है ना वो कंसिस्टेंट होता है। कैसे, हमने टाइम प्लानर बनाया कि भाई ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, हमने प्लानर बनाया कि हमें फाउंडेशन को अचीव करना है, मेन गोल क्या है, सीए बनना, उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, पहले फाउंडेशन होगा, फिर इंटर होगा, आर्टिकलशिप करनी है, फिर फाइनल होगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन गए। अब वो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा फाउंडेशन को अचीव करना है, उसके लिए हमने स्ट्रैटेजीज बनाई। तो स्ट्रैटेजी भी हम कहाँ तक की बनाएंगे, फाउंडेशन तक की। तो भाई कह रहे कि ये जो हमारा जो टाइम फ्रेम चलता है ना वो कंसिस्टेंट चलता है 2 to 5 ईयर्स। और कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हम कौन कौन से एरियाज में बनाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रॉफिटेबिलिटी हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है गोल को अचीव करने का, भाई मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है ना। मैंने कहा हाँ, तो मार्केट शेयर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना प्रॉफिट बढ़ाते रहिए, आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहिए, अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाइए कि आगे आप छाएं हर किसी कॉम्पिटिटिव के कंपैरिजन में। अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कीजिए, एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे तो जनरली प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी। अपने एम्प्लॉयज के साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखिए, टेक्नोलॉजी अच्छी लगे। भाई अगर आपकी टेक्नोलॉजी खराब हो जाएगी अगर, तो फिर बताइए आपका काम कैसे होगा, आप लोग क्या बन जाएंगे अदरवाइज। अब गोल अचीव करना तो दूर की बात, मार्केट में से ही हट जाएंगे। उसमें पब्लिक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको पूरा कीजिए। देखो अगर हम पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करते हैं ना,
तो पब्लिक में हमारी इमेज बनती है, ठीक है। और जब हमारी पब्लिक में इमेज बनती है ना, तो उससे क्या होता है, हमें ही बेनिफिट मिलता है लास्ट, क्योंकि इमेज बनेगी तो लोग कहेंगे हाँ ये अच्छा है, तो प्रोडक्ट यूटिलाइज हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप टर्नओवर कह सकते हैं, देखो ये तो नहीं होगा मार्केट शेयर, आप कह सकते हैं कि मुझे अपना टर्नओवर बढ़ाना है, देखो ये तो 7 पॉइंट बुक्स में है, ठीक है। इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हम ब्रांड वैल्यू अगर अच्छी करेंगे, तो बताइए अगर हमारी ब्रांड की वैल्यू अच्छी बनेगी तो उसके साथ में आपका मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। मार्केट शेयर इज जस्ट एग्जाम्पल जिसको मैं रिलेट कर करके याद करवा रही हूँ। उसके बाद क्या है, टर्नओवर। अगर आपका टर्नओवर बढ़ेगा डेफिनेटली आपका शेयर बढ़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो सारे पॉइंट्स इंटररिलेटेड है, इसको लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा है तो इसको पोज करके लिख लेना। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। छोटा सा टॉपिक रह गया वैल्यूज का, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, वैल्यू के अंदर और इंटेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वो फाइनल हो जाएगा, हमारा सम अप हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ या तो मैं सिर्फ वैल्यू का बना के आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, या फिर वैल्यूज का साथ में आपको पूरे चैप्टर की रिविजन, पूरे होल चैप्टर की बिल्कुल समराइज फॉर्मेट में, सॉरी पूरे चैप्टर की बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में रिवीजन मैं करवाऊंगी। तो या तो उसके साथ या अलग, विल सी दैट। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज कर लेना अपना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में। और करने क्या है, छोटे छोटे से काम करने हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो जितना ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।